नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, बात करने वाले हैं आज सबसे बड़ी कन्फ्यूजन वाली चीज़ है मैथ। मैथ के लिए क्या करें जिनको नहीं आता है, काफ़ी परेशान हो रहे हैं आप लोग। तो देखिए, मैथ जो है बहुत ही उसकी थ्योरी पहले आपको कंप्लीट आनी चाहिए। अगर थ्योरी आपको आती है तो मैथ निश्चित तौर पर आपको आएगी। तो उसके थ्योरी को पकड़िए और उसको बढ़िया से कम एक थ्योरी अगर पढ़ते हैं उसका, जैसे मान लीजिए 25-30 क्वेश्चन का एक चैप्टर होता है, तो उतना ही आपको कई बार लगाइए, 5-6 बार लगा लेंगे तो उसका आपका थ्योरी जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो एक ही क्वेश्चन को बार बार लगाइए, क्योंकि उसका जो थ्योरी आपको दिमाग में याद हो जाएगा, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी मिलेगा तो आप लगा लेंगे। ऐसा होता है मैथ। क्योंकि देखिए, रीजनिंग जो होती है प्रैक्टिस पर होती है, उसका जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना रीजनिंग आएगी। लेकिन मैथ ऐसा नहीं। मैथ की अगर थ्योरी नहीं जानते हैं तो कितना भी प्रैक्टिस करेंगे फिर वो भूल जाएगा। पहले मैथ की थ्योरी ज़रूरी है, लेकिन रीजनिंग में जो है, रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, लेकिन मैथ के लिए थ्योरी पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। थ्योरी आपको अधिक आनी चाहिए, प्रैक्टिस थोड़ा सा कम भी रहेगा फिर भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो मैथ पर आप जोर देने के लिए सबसे पहले आप जो बेसिक चीज़ हैं, डेली बेसिक चीज़ों को तैयार करिए। आधा घंटा कम से कम डेली, कम से कम 10 दिन 12 दिन तैयार करेंगे बेसिक चीज़, जैसे गुणा हुआ, भाग हुआ, जोड़ हुआ, वर्गमूल, घनमूल। इसको आप कम से कम तैयार कर लीजिए 40 तक 50 तक, जितना हो सके आपसे, कम से कम 30 तक तो रहे ही। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको एग्ज़ाम में बहुत काफ़ी हेल्पफुल होंगी। और मैथ जो है, जौन सा चैप्टर आपको अच्छा लगता है, आसान लगता है, उसको पहले ही पढ़ लीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि हम शुरू से ही मैथ पढ़ेंगे। अगर आपको कार्य समय अच्छा लगता है तो कार्य समय पढ़ना स्टार्ट करिए। कार्य समय हुआ तो उसके साथ 3-4 चैप्टर, जैसे कार्य समय हुआ, पाइप टंकी हुआ, चाल समय हुआ, एक साथ ही पढ़ लीजिए। या प्रतिशत स्टार्ट करते हैं तो प्रतिशत हुआ, लाभ हानि हुआ, साझेदारी हुआ, इन सब चीज़ों को एक साथ पढ़ लीजिए। तो इस तरह से टॉपिक आप एक पेज पर लिख लीजिए। कहीं पर भी टॉपिक, लगभग 15-20 टॉपिक होंगे मैथ के, तो उनको एक बार लिख लीजिए। और जो टॉपिक आपका क्लियर हो गया उसको टिक मार दीजिए, ये चीज़ हमारा क्लियर हो गया। फिर उसी प्रकार जब दूसरा चैप्टर पढ़ने जाएं तो उसको भी क्लिक मार दीजिए कि हाँ, ये भी मेरा क्लियर हो गया। और जैसे भी क्लियर कर लेते हैं, यूट्यूब से हुआ या कहीं से भी, तो उसके बाद उसका क्वेश्चन लगाइए, किताब उठाइए और लगाइए कि कौन सा क्वेश्चन कैसा है, किधर से आ रहा है। तो इस तरह से जब क्वेश्चन को लगाएंगे तो समझ में आपको आने लगेगा। तो बात समझिए थोड़ा सा, तभी आपका क्लियर होगा कि कैसे मैथ को पढ़ें। क्योंकि मैथ जो है सिंपल ही आता है और आपको आसान क्वेश्चन ही लगाना है। 19 क्वेश्चन में से 18, 17, 15 कर लें तो अच्छा स्कोर माना जाएगा आपका। तो इस हिसाब से हम बता देते हैं कि मैथ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और रिजल्ट के लिए, किसी भी एग्ज़ाम में रिजल्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है मैथ। क्योंकि मैथ के क्वेश्चन जो आपको आ रहे हैं वो आएंगे, गलती होने के बिल्कुल चांस नहीं होते हैं मैथ के। जो चीज़ आपको अच्छा लगता है उसको पहले पढ़ लीजिए, जो आपको आसान लगता है उसको पहले पढ़िए। इसका मतलब यही है कि आपको मैथ से डर को ख़त्म करना है आपके अंदर से। मैथ का डर कब ख़त्म होगा? जब हल्के हल्के क्वेश्चन को लगाएंगे आप, जब हल्के हल्के चैप्टर को पहले लगाएंगे, नहीं लगेगा कि हाँ, अंदर से फीलिंग आएगी कि हाँ, क्वेश्चन लग रहे हैं, हमसे आ रहा है। जब डर ख़त्म हो जाएगा तो मैथ में बहुत आनंद आता है पढ़ने में। ठीक है, तो इस प्रकार आप जैसे हो सके हल्के क्वेश्चन को लीजिए। जिस चैप्टर का है उस चैप्टर को कई बार देख लीजिए, कहीं से यूट्यूब से देख लीजिए, बुक से देखिए, कहीं ना कहीं से कुछ जो ट्रिक चीज़ हैं उनका भी यूज आप कर लीजिएगा। आपके पास जो है 3 महीने 4 महीने का समय है, आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही मैथ जो है जिनका वीक है वे जो है बेसिक पर ज़रूर ध्यान दें। बेसिक नहीं आएगी, अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिख जाएगा तो आप उसको कटा ही नहीं पाएंगे। तो बेसिक यही चीज़ है, जब कटा नहीं पाएंगे तो उत्तर कहाँ से लाएंगे? तो ये कटाना आना चाहिए, भाग देना आना चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। तो 4-5 क्वेश्चन कठिन होते हैं, हम मानते हैं कठिन होते हैं, 5-6, 4-5 क्वेश्चन। तो जो आपको मैथ नहीं आती है तो उन पर ध्यान न दीजिए, उनको छोड़ दीजिए।
जो हल्के क्वेश्चन आते हैं कम से कम उनको कवर कर लेंगे आप, तो कम से कम 12-15 क्वेश्चन कर ले जाएंगे मैथ में, तो बहुत है। ठीक है, रीजनिंग पर जिनको मैथ कम आती है उनको रीजनिंग अच्छा आना चाहिए। कम से कम रीजनिंग में 45-50 ले जाइएगा, हिंदी में 32-35 तक ले जाइए, अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि रिजल्ट इस बार जो है थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मेरिट अगली बार से हाई जाएगी, इतना निश्चित है। क्योंकि भर्ती भी कम है, 26,000 पद है। इस बार कम से कम 20 लाख लड़के फार्म भरेंगे पुलिस का, कम से कम बता रहे हैं आपको। उसी हिसाब से मेरिट हाई जाएगी। जिनको मैथ नहीं आता है ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि 3 सब्जेक्ट से केवल रिजल्ट निश्चित तौर पर नहीं हो सकता है। काफ़ी बेहतरीन आपका 3 सब्जेक्ट बढ़िया होगा तभी रिजल्ट होगा। ओवरऑल चारों को मिलाया जाता है तो आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। 100 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन, 105 क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसका मतलब 200 प्लस नंबर जहां आपका हुआ, रिजल्ट निश्चित तौर पर हो जाएगा। तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे, आप पढ़ना है आप ही को है, बस हमें बस एक लाइन देना है और आप पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।